जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। कालका कोर्ट व पंचकूला कोर्ट के वकीलों ने एडवोकेट देवव्रत चौधरी को दी श्रद्धांजलि। कालका कोर्ट के सर्वप्रिय एडवोकेट देवव्रत चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक एडवोकेट देवव्रत चौधरी हरिद्वार कांवड़ लेने गए थे। कांवड़ जाने से पहले वे मां बगलामुखी के श्री चरणों में भी नमन करने गए थे। उससे अगले दिन उन्होंने कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार की तरफ प्रस्थान किया था। देवव्रत बहुत ही अच्छे और लोकप्रिय इंसान थे और भगवान में बहुत आस्था रखते थे। अक्षर मंदिरों में जाना, पूजा करना, लोगों का भला करना उनके अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ था। वे अपने अन्य वकील साथियों के साथ हमेशा खुश मिजाज से रहते थे। साथ में खेलना, नाचना, घूमना फिरना आदि बहुत पसंद था। और अपने शिष्य वकील जो अभ्यासक थे उनके पास एडवोकेट देवव्रत चौधरी जैसा हंसमुख, कर्मठ और मिलनसार हीरा हमें छोड़कर चला गया। वह हमेशा गरीबों की सहायता किया करते थे तथा अपने क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हर बात समझकर उनके केस की पैरवी किया करते थे। यहाँ तक कि वे विपक्ष में खड़े वकील साथियों से भी बहुत विनम्र और प्रेम से रहते थे। वे हमेशा महिलाओं के लिए कल्याण कार्य में मदद करते थे, बच्चों के साथ खेला करते थे। उनका कहना था कि कोर्ट के अंदर की लड़ाई या बहस अपनी जगह है, लेकिन सर्वप्रथम हम एक अच्छे साथी और मित्र हैं। शोक व्यक्त करने आए सभी जनों की आंखें नाम थी। हर व्यक्ति श्रद्धांजलि देते हुए अपनी आंखें नम करते हुए उनकी आत्मा को शांति की दुआ दे रहे थे। कांवड़ लेकर वापस आते आते उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें इन्फेक्शन बताया। कुछ दिन वे कालका अस्पताल में दाखिल रहे। उसके बाद उन्हें पंचकूला अस्पताल भेज दिया गया। उनका इलाज चलता रहा और 24 जुलाई 2025 को उन्होंने पंचकूला अस्पताल में अपना अंतिम सांस लिया। इस तरह के दयालु मिलनसार व्यक्ति को पन इस संसार में बहुत ही मुश्किल है। 20 जनवरी को देवव्रत चौधरी ने अपना 44वां जन्मदिन मनाया। उपस्थित सभी जनों ने शोक व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना करी उनकी आत्मा को शांति मिले और प्रभु उन्हें अपने चरणों में जगह दे। उनकी अध्यापिका शशि गुप्ता, जिनके पास वो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की, उनके बारे में बताया कि देवव्रत बचपन से ही अग्रणी, कर्मठ और अव्वल रहने वाला विद्यार्थी था, जो आज भी मेरी नजरों में वही बच्चा नजर आ रहा है जो हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अध्यापिका ने रोते नम आंखों से अपने शिष्य को श्रद्धांजलि देते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। बातें ही रह गई हैं जी अब बोलने के लिए। तो जो हमारा प्यारा मित्र था, हमारा एक जो मोटिव होता है या हमारा एक मेंटर होता है, वो हमारे बीच से चला गया है जी। अब सिर्फ उनकी बातें ही रह गई हैं। वो एक एडवोकेट होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छा एक इंसान भी था। हम कभी भी उनके लिए, उसकी मदद के लिए मैं पर्सनली गया हूँ, तो उन्होंने मेरे को कभी भी मना ही नहीं किया। इवन कि हम दोनों आपस में केस में खड़े भी होते थे ना, पर उसने मेरे
चैम्बर से बिना चाय के नहीं जाना होता। और मेरे को हमेशा बोला करता था तो मेरे छोटे भाई की तरह है, तेरे को कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो कभी भी आ जाए मेरे पास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो स्वभाव था, बड़ा हंसमुख था, हंस के बोलना उनके बारे में। सर हम जब भी वहाँ से निकलना सीट से, क्योंकि मेरी सीट थोड़ी सी ऊपर थी और उनकी पहले थी, जब भी हमने उनके आगे से निकलना, उन्होंने हमेशा उनके फेस पे स्माइल रहती। वो हमेशा जब भी कोई सीट पे आना तो बिना चाय के, बिना खाने के, गरीब अगर कोई मांगने वाला भी आ गया, गरीब आ गया, तुम वहाँ चले जाओ, मेरा नाम ले देना, वहाँ पे खाता है। उनकी इतनी अच्छी नेचर थी कि हमें आज भी एक ना सपना सा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ। जब आंखें खोलते तो ऐसा सच लगता है कि नहीं ऐसा हो गया। हमें उनके जाने का बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जी, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उसकी टीचर रही हूँ। वो DAV सीनियर पब्लिक स्कूल सूरजपुर में नर्सरी से 12th तक पढ़ा और पूरे परिवार के साथ लगभग मोर देन 36 ईयर से मेरा संपर्क रहा है। उनके पिताश्री जो धर्मपाल जी थे, अपने आर्य समाज के भी अध्यक्ष थे और उन्होंने उसके पश्चात ग्रेजुएशन की और लॉ की। जो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, बहुत ही डेडिकेटेड, कमिटेड व्यक्तित्व था उनका और बड़ा ही समर्पित था। उसमें भक्ति भी थी, उसमें श्रद्धा भी था, नारियों के प्रति सम्मान भी था और उनके अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर रहता था, उनके सहयोग के लिए। तो आज बहुत ही दुखद विषय है कि अचानक असमय उनका इस संसार से विदा ले लेना तो हम सब के लिए, एक कानूनी वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। परंतु ईश्वर की व्यवस्था के आगे हमें नतमस्तक होना पड़ता है। तो परमपिता परमात्मा से यही मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि जहाँ कहीं भी वो आत्मा हो, उन्हें शाश्वत सुख मिले, सद्गति मिले और अपने कर कमलों में उनको स्थान मिले। ओम शांति शांति शांति। जैसे कि आपने बताया कि मामा जी कि चलो मैं कहीं ना कहीं उनके प्रति मतलब उनका बांझा लगता था, क्योंकि देखो वो भी फरीदाबाद से इधर अपनी मेरे दौरान की हैं। तो इनके पास जब मैं प्रैक्टिस पे आया यहाँ 5 साल के दौरान, मैंने ये देखा कि एक तो इनके ना मंदिरों में काफ़ी श्रद्धा थी, मतलब काफ़ी जब मंदिरों के काफ़ी मतलब जागरूकता भी इनमें मंदिरों में ज़्यादा वो रखते थे। और किसी भी गरीब की हमारी सीट पे मतलब ये है कि कोई भी अगर गरीब व्यक्ति आता था उसकी मदद करते थे दिल से खाने की। कभी भी मतलब किसी को भूखा चाय चाहिए या खाना चाहिए तो कैंटीन में भेजते थे। और इतना समय बिताने के साथ आज एक ऐसा पल आ गया कि वो आज हमारे साथ नहीं है। याद तो आएगी, देखो जब उनके साथ हम कभी हम सीट पे जाएंगे रोज़ अपना, तो वो कुर्सी हमें आज भी याद आएगी कि रोज़ सुबह 10 बजे मतलब मिलना, 5 बजे 3 बजे तक मतलब अपना कोर्ट में कचहरी में रहना। आज उनकी यादें सिर्फ एक हमारे तो बस फाइलों में ही रहेंगी। जी, तो उनका एहसास तो 24 घंटे आपके साथ है, उनका अनुभव कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका? ऐसा देखिए जी, हमें तो जो वो सिखा के गए हैं कि वो यही बात बोलते थे भी आज तुम कुछ कर लो, ठीक है, आज तुम्हें मैं कुछ सिखा के जा रहा हूँ, इस काबिल हो जाओ भी कल को तुम कुछ कर सको और कल को मैं रहूँ ना रहूँ तो मेरा नाम रहे कि हाँ भी देवव्रती के मतलब एसोसिएट है। तो इतना तो मतलब हमें वो देखो काबिल करके गए हैं भी कल को तुम्हें पीछे से कोई परेशानी न रहे। और बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में हमें वो सिखा के गए हैं, वकालत में भी। और बहुत से कई ऐसे उनके मतलब संदेश है जो हमें छोड़ के गए भी। गरीब का हमेशा मदद करते थे बिना मतलब पैसे के, दिल से। चाहे किसी को भी आधी रात को भी अगर कोई भी वकील या फिर कोई भी साथी मतलब किसी भी तरह की जरूरत होती थी तो वो दिल से खड़े होते थे। कभी उनके मतलब दिल में नहीं था भी आधी रात है मैं क्यों जाऊँ। जबकि देखो वो घर में अपना परिवार, हम ही उनके परिवार थे। उनका परिवार तो देखो जैसे भी था सबको पता ही है कि सिर्फ ये भी हमारे जो सीट पे एसोसिएट थे अपने साथ के जो ग्रुप के एडवोकेट थे वही परिवार था। और आज परिवार ही हमारा यहाँ पर इनका जो मतलब श्रद्धांजलि दी है उसमें उनका परिवार ही साथ खड़ा है सारा। तो मैं तो अपने बार एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, भी हमें समय निकाल के इतना साथ दिया है और परिवार एकजुट होकर साथ खड़ा है। धन्यवाद।